हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अमावस्या तिथि बहुत विशेष होती है, बहुत खास होती है। और जो व्यक्ति जिस घर में अमावस्या तिथि के नियमों का पालन होता है, उस घर में कभी भी पितृदोष नहीं आता है। और पितृदोष नहीं आने का मतलब कि घर में गरीबी नहीं आती है। घर में संतान, अगर विवाहित जोड़े हैं तो संतान सुख के लिए वंचित नहीं रहेंगे। अगर घर में विवाह योग्य बच्चे हैं तो विवाह से वंचित नहीं रहेंगे। ये सब समस्याएं नहीं आती हैं अगर पितरों की कृपा बनी रहे तो। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, देवता नाराज हो जाते हैं, उन्हें मना लेना आसान होता है, परंतु पितर नाराज होते हैं तो उन्हें मना पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए दोस्तों, ये अमावस्या के छोटे छोटे नियम हैं जिनका कि पालन करना आपको बहुत ज़रूरी है, और जिनका कि पालन करना हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। अमावस्या के ये छोटे छोटे जो नियम होते हैं उनका पालन करना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है 24 तारीख को। अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है 24 तारीख को, 24 जून को सुबह 6:59 पर। और अमावस्या तिथि समाप्ति हो रही है अगले दिन 25 तारीख को, 25 जून को दोपहर 4 बजे। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि उदया तिथि के अनुसार 24 को नहीं बल्कि 25 तारीख को अमावस्या तिथि होगी, 25 जून को अमावस्या तिथि होगी। तो यही तिथि स्नान दान के लिए भी होगी। यही विशेष महत्वपूर्ण कार्य जो अमावस्या पर किए जाते हैं सबके लिए यही तिथि होगी, अमावस्या तिथि। अमावस्या पर पितरों के लिए दान करना, तर्पण करना, कुछ विशेष कार्य करना, सब कुछ महत्वपूर्ण होते हैं। तो अमावस्या तिथि पर सबसे पहले तो जल्दी जग जाएं, जल्दी जगे और जल्दी जग करके पितरों के तर्पण के लिए, उनके ध्यान के लिए, उनके पूजा के लिए आप कुछ विशेष कार्य कर लीजिए। जैसे कि सुबह जल्दी जगिए और जल्दी जगकर जो हो सके सफाई, जितनी हो सके कूड़ा कचरा आज घर से अवश्य निकालें, अनिवार्य होता है ऐसा करना। तो कूड़ा कचरा या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज नहीं करते हैं तो उनको अमावस्या के दिन घर से निष्कासित कर देना चाहिए। ये बहुत उत्तम होता है, अमावस्या के दिन घर से निष्कासित कर देना। अब दूसरा कार्य कौन सा होता है, तो देखिए, नियम तो ये कहता है कि आज आप नदी, तालाब, सरोवर में जाकर स्नान करिए, लेकिन संभव नहीं हो पाता है सबके लिए कि सब लोग नदी, तालाब और सरोवर में जाकर के स्नान करें। तो आप क्या करेंगे, आप घर में ही बाल्टी में गंगा जल लीजिए और हर हर गंगा बोलते हुए स्नान करिए। उसके बाद बारी आती है पीपल पूजा की, कि पीपल पूजा कब और कैसे करेंगे आप। तो बारी आती है पीपल पूजा की। तो पीपल पूजा आपको करना भी बहुत ज़रूरी होता है। पीपल पूजा से भी हमारे जो पितर होते हैं वो प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा बरसती है अपने भक्तों के ऊपर। तो इसलिए ऐसा करें आप लोग कि आप पीपल पूजा ज़रूर करें। तो कैसे करेंगे पीपल पूजा आप, तो देखिए, कुछ ना कुछ विशेष कार्य ज़रूर करिए। हो सके तो आज खीर बनाइए, हो सके तो आज खीर बनाइए। और खीर बना करके आप क्या करें कि ले जा करके पितरों के लिए पीपल के नीचे भोग लगाएं। भोग लगाने से भी पितरों की विशेष कृपा बरसती है। अमावस्या का विशेष पूजा करने का अगर मुहूर्त पूछे, जो घर में आप पूजा करते हैं, तो मुहूर्त नोट कर लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय है, जो अमावस्या में स्नान दान करने का समय है, वो है सुबह 4:05 से 4:45 तक। और विजय मुहूर्त है, जिसमें अमावस्या तिथि पर अगर कोई दान वगैरह करना है तो विजय मुहूर्त है दोपहर 2:43 से 3:39 तक। शाम का गोधूली मुहूर्त है, शाम को 7:21 से 7:42 तक। और शाम अमृत काल का शुभ मुहूर्त है, रात को 11 बजे से और 1:02 तक। अगर इसमें लक्ष्मी साधना वगैरह आपको करना है तो ये ज़रूर कर सकते हैं, इससे भी पितरों की कृपा बनी रहती है। और माता लक्ष्मी आज अमावस्या तिथि है, इनकी साधना करने से, आराधना करने से भक्त के ऊपर विशेष इनकी कृपा बरसती रहती है। तो आप लोग ऐसा ज़रूर कर लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सावन मास प्रारंभ होने वाला है। सावन मास प्रारंभ हो रहा है 11 जुलाई से और 9 अगस्त तक चलने वाला है। सावन का माह पावन होता है। भोलेनाथ की पूजा, आराधना और रुद्राभिषेक इत्यादि सभी कार्य सब अपने अपने घरों में कराते हैं। लेकिन जो विशेष कामना होती है वो जब मंदिर में करते हैं तो विशेष लाभ आपको मिलता है। तो ये सुनहरा मौका आ गया है दोस्तों। पिछले साल की बात इस साल भी
रुद्राभिषेक वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों में से जो लोग भी रुद्राभिषेक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करवाना चाहते हैं, जो लोग कराना चाहते हैं, जो बहुत दिनों से परेशान है किसी मनोकामना को लेकर, वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रही बात दक्षिणा की कि दक्षिणा कितनी लगेगी, तो एक चीज़ मैं दावे के साथ बता दूं दोस्तों कि जितना आप घर पे कराते हैं उससे भी बहुत कम हिस्सा आपका मंदिर में लगेगा। केवल इतना लगेगा कि आप ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा आपके रुद्राभिषेक का दिया जा सके, और जो मंदिर का खर्च होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वाराणसी के किसी मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करा पाना, वो भी सावन मास में। भीड़ अत्यंत होती है, परेशानी अत्यंत होती है, बड़ी जद्दोजहद और भाग दौड़ के बाद हम लोग ऐसा करवा पाते हैं, और आप लोगों का प्रेम है। और सबसे बड़ी बात कि बाबा के आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता है, बाबा की कृपा है और बाबा बुला रहे हैं आप लोगों को, इसलिए ये रुद्राभिषेक का आयोजन वहाँ हो पाता है। तो 26 जुलाई को है दोस्तों, 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक है। जो लोग आना चाहते हैं वो अपना नाम, स्थान, गोत्र, और जो नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, वो भी अपना नाम, स्थान, गोत्र बोले लिखवा दें ऑफिस नंबर पर। और फिर एक बार कह रही हूँ, दक्षिणा की चिंता बिल्कुल नहीं, क्योंकि दक्षिणा देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग भी इसमें शामिल हों जो कभी पूजा रुद्राभिषेक चाह कर भी किसी बड़े मंदिर में नहीं करा पाते हैं। तो ये भव्य बड़ा मंदिर है जिसमें कि रुद्राभिषेक और पूजा होने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि अपनी मनोकामना, जैसे ऑफिस नंबर पर आप अपना नाम, स्थान, गोत्र नोट कराएंगे, मनोकामना किसी को नहीं बताएंगे। जब संकल्प लिया जाएगा तो आप अपनी मनोकामना बोलिएगा। जब आप नहीं आ पाते हैं तो लाइव चलेंगी चीज़ें। पिछली बार तो कनेक्शन काफ़ी कट रहा था फ्रीक्वेंसी जैमर होने के कारण, लेकिन इस बार हम लोग वायर्ड व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि लाइव का कार्यक्रम हमारा कटे ना। तो आप लोग उस लाइव में अपनी मनोकामना बोलिए, देखिए कैसे चमत्कार हो जाता है। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई अड़चन आती है, मैं पिछली बार भी आपको बताई थी और इस बार भी मुझे कोई संकोच नहीं है, बाबा का ही आशीर्वाद है। जब भी कोई समस्या आती है, कोई अड़चन आता है, क्योंकि मैं भी मानव हूँ, आती ही आती है, और मैं ये अचूक अमोघ उपाय से बाहर निकलती हूँ। तो जब मैं बाहर निकल सकती हूँ तो आपको क्यों ना बताऊँ? ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊँ। आप भी 26 जुलाई को रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके नाम भी लिए जाएंगे लाइव में, लाइव कार्यक्रम में। तो लाइव कार्यक्रम को छोड़ के मत जाइएगा, लाइव कार्यक्रम में आपके भी नाम लिए जाएंगे। हाँ, ऐसे होगा कि जिन लोगों की जैसे बुकिंग होगी, जैसे जिनका नाम होगा, मान लीजिए कि जिनकी बुकिंग पहले होगी उनका नाम, स्थान और गोत्र पहले बोला जाएगा, और जिनकी बाद में होगी उनका बाद में। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, और जैसे आप लोग हर बार अपनी दीदी पे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बना के चलते हैं, वैसे विश्वास बना के चलते हैं, वैसे बना के चलिएगा। मेरी बस यही चीज़ सोच रही हूँ मैं कि सभी का, जो लोग परेशान हैं उन सभी का रुद्राभिषेक को 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक आयोजित होने जा रहा है। बस ध्यान रखना है कि आपकी जो मनोकामना हो, गुप्त मनोकामना हो, किसी से बताइएगा मत। रुद्राभिषेक हो जाने के बाद 4 महीने वेट करिएगा, बाबा चाहेंगे तो। और एक चीज़ और बता दूँ, बहुत भक्त इसका जो बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कब ये वीडियो आएगी और कब हम लोग उसमें शामिल होंगे, और बहुत लोगों के काम पूरे हो गए हैं। एक बार वहां आने से आपके काम पूरे होते हैं, और नहीं आ पाते हैं, आपके नाम से, आपके गोत्र से यदि रुद्राभिषेक हो जाता है तो आपका काम निश्चित तौर पे बनेगा, निश्चित तौर पे बनता है। बस बाबा की कृपा बरसनी चाहिए। तो रुद्राभिषेक का आयोजन होने जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा, 26 जुलाई को है। इस बार बाबा के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से मैं आप लोगों के जलपान के लिए भी छोटी सी एक व्यवस्था रख रही हूँ, और आप लोग मेरी बातों से समझ सकते हैं कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ कि आप लोग जो मुझे 0 से लेकर यहाँ तक का सफर तय कराए हैं, उनके स्वागत का मुझे मौका मिल रहा है, आपके स्वागत का मौका मिल रहा है वाराणसी में। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, उत्साहित हूँ। और देखिए, कोई कुछ कहे, चेहरा आपको बता ही देता है, तो चेहरा बता सकता है आपको कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ, और आपका इंतजार करूंगी, आपका स्वागत करूंगी। तो वाराणसी में 26 जुलाई को हमारा रुद्राभिषेक आयोजित होने वाला है।
और जो लोग नहीं आ पाते हैं वो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। उनका नाम स्थान गोत्र बोला जाएगा, आप चाहे सुने ना सुने, लेकिन कोशिश करिएगा कि लाइव ज्वाइन करके उतने देर आप हाथ जोड़ करके सुनते जरूर रहिएगा। बाकी हमारी टीम लगेगी, पूरी व्यवस्था होगी कि लाइव आपके लिए अच्छी ढंग से इस बार हो सके। तो मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।